कर्ज जिंदगी का एक ऐसा मसला है जो बहुत से लोगों को परेशान करता है। कभी इमरजेंसी की वजह से कर्ज लेना पड़ जाता है, कभी बिजनेस लॉस की वजह से और कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की वजह से। इस्लाम कर्ज लेने को हराम नहीं कहता, लेकिन कर्ज को अदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के मामले में बहुत अहमियत दी है। हदीस में आता है कि मोमिन की रूह उस वक्त तक मुकम्मल सुकून में नहीं होती जब तक उसका कर्ज अदा ना हो। इसीलिए कर्ज से निजात के लिए कोशिश, दुआ और इस्लामी तरीके अपनाना जरूरी है। सबसे पहली बात, प्लानिंग और डिसिप्लिन। अगर कर्ज है तो पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें। इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब करें। जो एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है उन्हें कट करें। इस्लाम में इसराफ यानी बेजा खर्च से बचने की तालीम दी गई है। जब इंसान अननेसेसरी स्पेंडिंग बंद करता है तो सेविंग्स के लिए जगह बनती है और कर्ज अदा करना आसान होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रायोरिटी सेट करें। कर्ज को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है। पहले स्मॉलेस्ट डेट्स को खत्म करें अगर पॉसिबल हो, ताकि मेंटल प्रेशर कम हो। फिर ग्रेजुअली बड़े कर्ज की तरफ फोकस करें। इस्लाम में जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। तीसरा इस्लामी सोल्यूशन, दुआ और इस्तिग़फ़ार। कर्ज से निजात सिर्फ मेहनत से नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की मदद से होती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाते थे जो कर्ज से निजात के लिए बहुत पावरफुल है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ी वल कसल वल बुख्ली वल जुब्न व दलाइद दैन व गलबतिर रिजाल। इस दुआ का मतलब है, ऐ अल्लाह, मैं गम, परेशानी, कमजोरी और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। जब बंदा दुआ करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। चौथा सोल्यूशन, सदका। इस्लाम में सदका सिर्फ गरीबों की मदद नहीं, बल्कि मुसीबत से निजात का जरिया भी है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को दूर करता है। अगर कर्ज है तो छोटा सा सदका भी अल्लाह की रहमत का सबब बन सकता है। पांचवा सोल्यूशन, एक्स्ट्रा इनकम के अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। कर्ज से जल्दी निकलने के लिए कभी कभी एडिशनल इनकम की जरूरत होती है। इस्लाम में हलाल मेहनत की बहुत तारीफ की गई है। अगर पॉसिबल हो, पार्ट टाइम वर्क या साइड इनकम के हलाल सोर्सेज एक्सप्लोर करें। छठा सोल्यूशन, क्रेडिट और न्यू डेट से बचना। जब तक पुराना कर्ज अदा नहीं हो जाता, नया कर्ज लेने से बचना बेहतर है। इस्लाम हमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। ओवर बोरोइंग अक्सर प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। कर्ज से निजात का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है, प्लानिंग, दुआ, मेहनत, सदका, सब्र। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं। इसलिए अगर कर्ज का मसला है तो मायूस ना हो। कर्ज एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा बाकी है। वक्त के साथ प्लानिंग और दुआ से हालात बेहतर हो जाते हैं। आखिर में याद रखें, कर्ज अदा करना सिर्फ फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस्लामी जिम्मेदारी भी है। जो बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला हमें कर्ज से निजात अता फरमाए, हलाल रिस्क में बरकत दे और हमारी जिंदगी में सुकून डाल दे। आमीन।